सलीबियों की तारीकी इख्तिताम को पहुंची। कमांडर वेसिलियस, जीत आपकी हुई। मैंने बिना किसी मुदाखलत के दोनों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। यानी अर्तुरुल ने हमारे लिए सलीबियों का खात्मा किया और अब वो ही हमें इन तुर्कों से निजात दिलाएगा। आपकी वजह से ही हम उन सबको मरता हुआ देखेंगे। हकीकी जंग तो अब शुरू हुई है पेट्रोस। अर्तुरुल अब गिड़गिड़ाता हुआ मेरे पास आएगा, क्योंकि मैंने बाजार की तरफ एक कासिद भेजा है, काराजयसार और हानली बाजार के दरमियान तिजारत के खात्मे का उसे बताने के लिए। अर्तुरुल बाजार को बचाने के लिए आपके पास आएगा? बिल्कुल, उसके लिए मैंने जाल तैयार किया है। इस सरजमीन पर हमला करने वाले वहशी तुर्क और सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुरुल को मौत की नींद सुलाने के लिए दौड़ते हुए आएंगे, तुम देखना। काराजयसार के जमींदार ने पैगाम भिजवाया है। किले और बाजार के दरमियान होने वाली तिजारत को बंद कर दिया है उन्होंने। यह खबर अच्छी नहीं है, बहुत खसारा होगा इससे सब लोगों को। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। हमें आप पर भरोसा है अर्तुरुल सरदार। एक बार फिर आपने हमारे दिल जीत लिए। वो लुटेरा जो सराय के बाहर इबरत का निशान बना हुआ है, अब वक्त आ गया है कि उसके सरदार को भी लगाम डाली जाए। सब जान लें कि जो शख्स तबाह कर रहा है हमारा अमन, वो हमारे दरमियान ही है। अर्तुरुल सरदार, कौन है वो? अर्तुरुल साहब, साफ लगता है कि आप अपनी बातों से ताजिरों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन आतुक भाई के पास काराजयसार से खबर पहुंच चुकी है। पहले वो सुन लीजिए। इस खबर को सुनने के बाद आप ताजिरों को कब तक ईमानदारी की तलकीन करेंगे, हम भी देखते हैं। फौरी तौर पर जमींदार ने हानली बाजार से तमाम तिजारत रोक दी है भाई। अर्तुरुल साहब, अब आप क्या कहेंगे? लुटेरों से निपटना तो आसान है, लेकिन उस जमींदार से कैसे निपटेंगे और हमारे कर्जे कैसे अदा होंगे? अर्तुरुल साहब, जब तक आप इस बाजार के हाकिम रहेंगे, हम पर जमीन तंग कर दी जाएगी।
कुछ जानती भी है कि आपके शौहर क्या कर बैठे हैं हलीमा खातून? अर्तुरुल साहब ने हमारा जरिया माश भी छीन लिया है। सरदार अर्तुरुल का नाम जुबान पर लाने से पहले सोच लिया करें चोलपान खातून। अर्तुरुल साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हलाल रिस्क मयसर आ सके, और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए खातून। इंशाल्लाह हमें इस हाल पर पहुंचाने वाला जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा और खुशियां मनाएंगे उसके इबरतनाक अंजाम पर लोग। ये क्या कह रही हैं खातून? हलीमा, हाथ नीचे रखो अपना, नहीं तो। हलीमा, असलहान, खुद को समझती क्या हो तुम? हाँ, ऐसे अल्फाज अपनी जुबान से निकाले कैसे? हलीमा बस करो, तुम्हें अपने इन अल्फाज की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हलीमा आखिर क्या हुआ है? अर्तुरुल साहब के खिलाफ चलने वाली जुबान और उन पर उठने वाली बुरी नजर को झुकाना आता है मुझे। अपनी हद में रहे सब लोग, हर कोई उसकी लाई मुसीबत का शिकार होगा। अगर तुमने अपनी जबान से एक और लफ्ज निकाला तो अपने वजूद पे पछताओगी, समझ गई आप? चले अब, जाइए यहाँ से, काम करें। आप सब भी काम करें अपना, जाइए आप लोग। आपके बेटे अर्तुरुल की वजह से ताजिर कारोबार से महरूम हो जाएंगे और आपकी बहू अब भी दावे कर रही है। जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? आखिर समझते क्या हो तुम खुद को? हाँ? कारा जहसार के जमींदार ने हांदी बाजार से तिजारत खत्म कर दी है। न सिर्फ चावदार कबीला बल्कि तमाम तुर्क कबाइल आपके बेटे की वजह से अपना जरिया माश खो चुके हैं। जिस दिन वो यहाँ आया था उस दिन पर लानत भेजती हूँ। सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल, अब क्या करोगे? अपने मकसद के हुसूल के लिए तुम अब क्या कारा जहसार की दीवारों से सर टकराओगे? भाई, क्या सोचा है? क्या करोगे अब? इधर उधर की बातें करके, लुटेरों के सरदार तक पहुंचने का दावा करके क्या हासिल हुआ तुम्हें? हाँ, शयातीन और जिन्नात को मुर्दे इल्जाम ठहराकर तुम क्या समझते हो खुद को बचा लोगे? शैतान और जिन इंसान के अंदर मौजूद होता है उराल साहब, खासकर उनके जिनके जमीर लालच की वजह से स्याह हो चुके हैं। और वो लालची इंसान कौन है ये जानते हैं सब लोग। पहेलियों में बातें मत करें अर्तुरुल साहब, जो भी कहना है खुलकर बयान करें। कालीन ले जाने वाले काफिले को जलाने वाला, जंगजुओं को शहीद करने वाला, कारा कानपुलोस और फ्रांसिस्को को हम पर मुसल्लत करने वाला एक ही शख्स है। अगर मुझसे पूछो ओराल, तो मेरा मकसद उसे ही ढूंढना है। उसकी हर एक सांस उसके हलक में गिराह बनती जाएगी। उसका उठने वाला हर कदम उसके अंजाम को भयानक बना देगा। वो बदबख्त कौन है? हमें भी तो पता चले। अपने जंगजुओं के पीछे छुपकर और इल्जाम तराशी करके कोई सरदार नहीं बन जाता। ऐसा करने वाला मर्द कहलाने के लायक नहीं होता अर्तुरुल। बमसी, अर्तुरुल भाई, उराल भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग? रुक जाएं आलियार भाई, ये इनके आपस का मामला है। भाई,
अर्तुरुल भाई, छोड़ दे इन्हें। बहुत सी मासूम जानें चली जाएंगी अगर आपने खुद को नहीं रोका भाई। वो बदबख्त चाहे दुनिया के किसी भी कोने में पनाह ले ले, मुझसे नहीं बचेगा अलियार साहब। मेरी बीवी और बेटे की जिंदगी को खतरे में डालने वाला और जिसने बाजार की तिजारत को नुकसान पहुंचाया, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने से पहले सुकून से नहीं बैठूंगा। बस यही कहना था मुझे। यही तकब्बुर तुम्हें गर्क कर देगा अर्तुरुल। इन इल्जामात की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। उराल भाई, बस करें। मेरी बात कान खोलकर सुनो। इस सरजमीन के लिए कितने ही शोधा ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, और उन शोधा को जिन्होंने शहीद किया, वो तमाम जालिम लोग अर्तुरुल सरदार की तलवार का मजा जरूर चखेंगे। अर्तुरुल साहब की तलवार मामूली लुटेरों को ही मौत के घाट उतार सकती है। वो कैसे कारा जैसार के जमींदार से निमटता है, हम भी देखेंगे हायमा खानम। तुम्हारा ये गुरूर और तकब्बुर जल्द खत्म हो जाएगा हलीमा सुल्तान। हर कहे लफ्ज पर पछताओगी तुम। हद में रहो तुम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? बाजार में होने वाली तिजारत से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। रिस्क देने वाला अल्लाह है, जमींदार नहीं। अर्तुरुल सरदार जो बेहतर होगा करेंगे। खवातीन, जो वादा किया है कालीन की बुनाई का, उसी वादे से दोनों कबाइल का रिस्क जुड़ा हुआ है, और ये वादा हमें मिलके पूरा करना है। दोनों कबाइल के सरदारान ने ये मुआहिदा बहुत ही सोच समझ कर किया था, और ये मुआहिदा सिर्फ वो लोग ही खत्म कर सकते हैं, हम लोग नहीं। हमारी जिम्मेदारी काम मुकम्मल करना है। चाहिए और अपना काम कीजिए। चाहिए चाहिए। हलीमा, कहिए वालिदा। क्या कालीन का रंग तैयार है? जी तैयार है। खवातीन, धागों की रंगाई करनी है और भी बहुत से काम है, जल्दी कीजिए। जी ठीक है हलीमा सुल्तान, ठीक है। चलिए सब दिल लगा के काम कीजिए, अभी बहुत सा काम बाकी है। मेहनत से काम करना है हमें। शाबाश। आपकी लालच, आपकी ये जिद आखिर कब खत्म होगी भाई? एक लफ्ज भी और मत कहना। मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूं। रास्ते से हट जाओ मेरे। ये सब आपका किया धरा है भाई। अगर आप उनके काफिले पर हमला नहीं करवाते तो आज ये सब नहीं होता।
मगर आपको उनका थोड़ा सा भी मुनाफा बर्दाश्त नहीं हुआ भाई। देखिए किस हाल को पहुंच गए हम। और ये सब हमारे साथ आपके लालच और ना खत्म होने वाले गुस्से की वजह से हुआ है। हकीकत जो भी है मुझे बता दें। सराय के बाहर जो लुटेरा लटका हुआ है उसे आपने ही भेजा था ना भाई? क्या कहा तुमने? अर्तुरुल भाई को अगर शक ना होता तो वो ये इल्जाम ना लगाते भाई। क्या तुम अब भी उसकी बातों पे यकीन करोगे? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। डूब मरो शर्म से। उराल, खुद को काबू में रखिए आप। आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है भाई। बताएं, आपने भेजा था ना? बताएं। चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। आलियार, दफा हो जाओ वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी नजरें आप पर लगी हुई हैं भाई, भूलिएगा नहीं। अगर ये सब करके आपने बाबा और कबीले की इज्जत को दागदार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आलियार, बहुत हो गया। तमीज से बात करो, तुम्हारे बड़े भाई हैं। ये खून कैसा है सरताज? आखिर किसने किया है ये? अर्तुरुल, उसका किया धरा है ये सब जलपान। अपने सिपाहियों की मौजूदगी में उसने हमला किया मुझ पर। ये अच्छा नहीं किया तुमने अर्तुरुल। हर बात जानता है वो जलपान, हर बात, लेकिन सबूत नहीं उसके पास, तभी कुछ नहीं कर पाया। अगर मैं उसे रोकने में कामयाब न हुआ तो बहुत खून खराबा होगा। वक्त आ गया है अपनी ताकत इस्तेमाल करने का। बहुत सब्र कर लिया हमने। चौलपान, तुम तैयारी करो जाकर। आज रात हमें जमींदार से मिलना है। उराल इस लड़ाई को अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करेगा भाई। अपने वालिद को, अपने बहन भाई को आपके खिलाफ उकसाएगा। गुस्से को काबू में नहीं रख सका अर्तुग भाई, कमजोर पड़ गया। सुल्तान ने बदअमनी से बाज रहने की तलकीन की है। अगर दोनों कबाइल में टकराव हो गया और बाजंतीनी भी हमला कर देते हैं तो बिखर जाएगा सब कुछ। जो होना था हो गया भाई। ये वक्त उस नए मसले को हल करने का है, कारजा हिसार किले का मसला। मैं जानता हूं कि तुम वहां नहीं जाना चाहती हो जौलपान, लेकिन वो तुम्हारे बाबा के कातिल हैं। इसके बावजूद उनसे हाथ मिलाने की सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। वो बाजार अर्तुरुल से छीनने का यही आखिरी हरबा है मेरे पास। उस बेईमान जमींदार को कैसे शीशे में उतारेंगे आप? उसे वो देकर जो वो चाहता है। सरताज, मैं पूरी जिंदगी यूं ही गुजार देती। मेरे बाबा को उन दो गद्दारों ने मेरी आंखों के सामने कत्ल किया था। हर गुजरता दिन उनके लिए मेरी नफरत को बढ़ाता और इंतकाम की आग को हवा देता है। आप मेरे बाबा का इंतकाम लेना चाहते हैं ना उनसे उराल साहब? अगर ऐसा है तो मैं
अपने बाबा के कातिलों के सामने फिर से मुस्कुराऊंगी, एक बार फिर उनके दरमियान बैठूंगी और उनकी शुक्रगुजार रहूंगी जब तक आपको आपका हक नहीं मिल जाता साहब। जब सही वक्त आएगा तो मैं ही उस सरजमीन का अजीम हाकिम बनूंगा और फिर मैं तुम्हारे पापा के कत्ल का उनसे इंतकाम लूंगा। चारपान, तुम देख लेना। मुझे पूरा यकीन है आप पर मेरे सरताज। हानली बाजार को फतह करके हमने उनके तिजारती रास्ते काट दिए हैं। किले का अनाज हानली बाजार से ही मुहैया किया जाता था। जाहिरी तौर पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसी सूरत में तिजारत खत्म करने की कोई वजह नहीं थी। निकिया नामी शहर से उन्होंने अनाज फराहम करने की दरखास्त भी की है। मौसम सरमा में अनाज की कमी हो सकती है भाई। बज़ाहिर वो जमींदार सिर्फ मुझे किले बुलाना चाहता है। एक तरफ कोपेक, दूसरी तरफ उराल और अब ये जमींदार भी। ऐसा लगता है पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है भाई। इंशाल्लाह इन सबको इनके अंजाम तक पहुंचा देंगे भाई, इंशाल्लाह। लेकिन अगर ये सब हमारे खिलाफ मुत्तहिद होने में कामयाब हो गए तो हमारी ये मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं भाई। हम इंतजार में नहीं बैठ सकते। ये जानना जरूरी है कि जमींदार क्या चाहता है और इसके लिए हमें हर सूरत किले जाना होगा। वक्त के साथ साथ हमारे जंगी महाजों में इजाफा होता जा रहा है। बाजार के मामलात आज से आप संभालेंगे आर्तुक भाई। दुंदार, बमसी, जब तक इस मसले का हल नहीं निकलता हमारे जंगजुओं का तिजारती रास्तों पर गश्त मुसलसल जारी रहेगा। आर्तुक भाई, ताजरों के जेरे इस्तेमाल रास्तों की निशानदेही पहले से कर देंगे। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इन रास्तों के सिपासालार तुम होगे। जैसा आपका हुक्म भाई। जैसा आप कहें भाई। तुर्गुत। जी भाई। दुआन, तुम दोनों कल मेरे साथ कारा जैसार के किले चलोगे। जो आपका हुक्म। किले में क्या करेंगे भाई? जमींदार से मिलकर उसे असल बहादुर दिखाएंगे। याद रहे, हमारा मकसद सिर्फ कारा जैसार का किला फतह करना नहीं है, वहां के बासियों से अपनी रफाकत बढ़ाना भी है। क्या हानली बाजार हमारा पैगाम पहुंच गया? पैगाम अर्तुरुल तक पहुंच चुका है। अर्तुरुल, आज नहीं तो कल
अपने बाजार के लिए गिड़गिड़ाता हुआ यहां आएगा। सुल्तान अलाउद्दीन वहां मंगोलों से नबर्द आजमा है और अर्तुरुल चावदार कबीले के साथ मुआहिदे में फंसा है, तो वो आपके खिलाफ उठने की जुर्रत नहीं कर पाएगा। और सिर्फ वही नहीं, उराल भी। उराल हानली बाजार अर्तुरुल से वापस लेने के लिए जान और माल सब कुछ दांव पे लगा देगा। बिल्कुल। वैसे सलीबियों के खिलाफ तुम्हारी हिकमत अमली की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। वेसिलियस, तुमने बगैर किसी लश्कर के मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अब मुझे यह देखना है कि तुम अर्तुरुल का क्या हशर करोगे, तो मैं तुम पर और फख्र करूंगा। खुदावन तुम्हारी हिफाजत करे। शुक्रिया जनाब। आपके लिए एक और खुशखबरी है, वो बहुत जल्द यहां होगी। आपकी बेटी हेलेना। मेरी बेटी? तो वो अपने बाबा से मिलने आ रही है। मुझे उसकी बहुत कमी महसूस होती है। वो बहुत अरसे के बाद आ रही है। खास एहतमाम होना चाहिए। उसके मनपसंद खाने बनवाओ। फिक्र मत करें, मेरे ज़ेरे निगरानी होगा सब। मैं आज तक हर धर्मी को सहता रहा उसकी, लेकिन कोई भी सरदार जानदार के बेटे पर हाथ नहीं उठा सकता। अर्तुरुल को उसकी औकात याद दिलाने का वक्त आ चुका है। उराल भाई, अर्तुरुल भाई ने हाथ क्यों उठाया इसकी वजह नहीं बताएंगे आप बाबा को? हाँ? वजह कोई भी हो आलियार, किसी भी सूरत अपने बेटे पर हाथ उठाने की किसी को इजाजत नहीं दे सकता मैं। तुम्हारा भाई उराल है, अर्तुरुल नहीं। भूलो मत ये बात। ये नहीं समझेगा बाबा, कभी नहीं। इसने कब और किस बात में हमारा साथ दिया है? आप जानते हैं, मैंने हक का साथ दिया है हमेशा। काश के ये बात समझ सकते आप। अजदाद की रिवायात की कोई अहमियत नहीं तुम्हारी नजर में, और इसी पर बस नहीं करते। हमारे हर कदम पर एतराज उठाते हो तुम। आलियार, अर्तुरुल की पैरवी करने से आखिर तुम कब बाज आओगे? आप मेरी तजलील ना करें बाबा। अर्तुरुल भाई हमारे इत्तेहाद के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, जिसके लिए मैं उनके साथ हूं। लेकिन मैंने कभी भी अपने अजदाद और अपनी रिवायात को धोखे में नहीं रखा, ना रखूंगा कभी। आलियार, अर्तुरुल आहिस्ता आहिस्ता हमारी सरजमीन पर काबिज हो जाएगा। वो पहले ही भाई को भाई के खिलाफ कर चुका है। अभी भी अच्छाई की उम्मीद करते हो तुम मुझसे? बाबा सही कह रहे हैं। उस बदबख्त ने दो भाइयों को आपस में लड़वा दिया है। हानली बाजार की तिजारत उसकी वजह से खत्म हो गई है। यहां तक कि उसने तुम्हें भी ठुकरा दिया। उसे ये सब करने की सजा मिलेगी। शर्म आनी चाहिए आपको भाई। जिसने बाबा और हमारे कबीले की इज्जत को रोंद डाला, उसकी तरफदारी कर रहे हैं आप। तुम भी असलिया? मेरी बहन,
अर्तुरुल हर हद पार कर चुका है। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। तुम परेशान मत हो बेटी, जो जरूरी हुआ वो होकर ही रहेगा। उसने तुम्हें जो तकलीफ पहुंचाई है उसका हिसाब लूंगा मैं उससे। अर्तुरुल को हम अपनी तिजारत खराब करने की मजीद इजाजत नहीं दे सकते बाबा। अगर आप इजाजत दें तो आज शाम मैं चौलपान खातून के साथ कले जाना चाहता हूं। जमींदार से मुलाकात करके उनसे अपने कर्जों का मामला हल करवाऊंगा और उन्हें कायल करूंगा कि वो अब हमसे बराह रास्त तिजारत किया करें। हम अपनी इतनी वसी तिजारत को अर्तुरुल की हर धर्मी पर कुर्बान नहीं कर सकते बाबा। दुरुस्त कहा तुमने ओराल, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। हमारे लिए इस मसले को जल्दी हल करना जरूरी हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह तुम्हें जल्द सेहतियाब करे। बहुत शुक्रिया तुर्कुत भाई। इसहाक, कैसी हालत है इसकी? काफी बेहतर है अब। दर्द में कमी के लिए मरहम भी लगा चुका हूं। अल्लाह ने चाहा तो कुछ ही दिनों में सेहतियाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तुमने कान की हिफाजत के लिए जान को खतरे में डाला। लुटेरों के आगे डटे रहे तुम लोग। भाई को फख्र है तुम्हारी बहादुरी पर। सरदार के लिए हमारी जान भी कुर्बान है तुर्गुत भाई। बहुत शुक्रिया गुनगुत। हजा तो रियान उस्ताद, हमें आपकी हिफाजत के लिए फिलहाल कान के काम को रोकना होगा। तुर्गुत भाई, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि अभी तो हमने सोना निकालना शुरू ही किया था। दुश्मनों की तादाद आपके निकाले हुए सोने से कहीं ज्यादा है। मुट्ठी भर सोना सिपाहियों और आपकी जिंदगी से ज्यादा अहम नहीं है चतुरियान उस्ताद। अब मैं क्या कह सकता हूँ भाई? खुदा आप लोगों को हर तरह के खतरे से महफूज रखे। आमीन आमीन आमीन। कतरीना अंजलोस, मेरी प्यारी भतीजी। चोलपान, मोहतरम जमींदार साहब। मैं चावदार कबीले की बहू हूं चोलपान। खुश आमदीद। आपके यहाँ आने की क्या वजह है उराल साहब? हानली बाजार। तो ये मसला है। उम्मीद है कि अर्तुरुल नामी शख्स की नाअहली की वजह से आपकी तिजारत को नुकसान नहीं पहुंचा होगा। हर ताजिर की तरह मेरा कबीला भी मुतासिर हुआ है, लेकिन एक और मसला भी है जिसकी वजह से मैं आपके पास हाजिर हुआ हूं। अर्तुरुल ने लगता है कुछ ज्यादा ही नुकसान पहुंचाया है आपको ओराल साहब। दोस्ती के रास्ते से हर किसी को फायदा उठाना चाहिए, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अर्तुरुल तो इसमें शामिल नहीं है ना मेरे ख्याल से ओराल साहब। इसमें कोई शक नहीं कमांडर वैसिलियस। तो फिर हम रात के खाने पर गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल आप दोनों जाकर आराम कीजिए। मुझे उम्मीद है कि
हमारी बातें सूदमंद साबित होंगी। जमींदार का ये फैसला बहुत मुश्किल खड़ी करेगा। ताजिर परेशान हो जाएंगे। जानता हूं वालिदा, पहले लुटेरे और अब ये जमींदार। बाजार में हमारी फतह से खुश नहीं है कोई भी, खासकर चावदार कबीला। वो लोग हसद से पागल हो चुके हैं, जहर उगलने लगे हैं अपनी जुबान से। कालीनगाह पर काम जारी रखना होगा, वो मुतासिर न होने पाए। चावदार कबीले से हमारा मुआहिदा बरकरार है। तमाम कालीन वक्त पर तैयार होने चाहिए। चावदार कबीला अगर पीछे हटा तो फिर कोई हल ढूंढेंगे इसका। बेफिक्र हो जाओ बेटा, जब तक मैं कालीनगाह में मौजूद हूँ कोई मसला पेश नहीं आएगा। सब कालीन वक्त पे तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। जमींदार की फिक्र मत करें, मैं वहां जाकर खुद उसका मसला सुनूंगा। ताजिरों को मुतासिर नहीं होने दूंगा। उसके इरादे साफ जाहिर हैं बेटा, वो तुम्हें अपना दुश्मन समझता है। तो क्या इसके बावजूद भी उस जमींदार के पास जाओगे तुम? जिस किले को फतह करने की नीयत रखते हैं, उस किले में दाखिल होना खतरे से खाली नहीं साहब। इसके अलावा हल नहीं है कोई। जो जरूरी हुआ करेंगे। आ जाओ बेटी, आओ यहां मेरे पास बैठो। आ जाओ। मेरी बच्ची, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बात है? बाबा, थक चुकी हूं अब मैं। क्या हुआ है? कालीनगाह में जिंदगी मुश्किल हो गई है। हलीमा सुल्तान मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि अर्तुरुल साहब को उससे छीनना चाहती हूं मैं। उसने मुझे बेइज्जत किया है बाबा। अब तक उसके शौहर की हठधर्मी बर्दाश्त कर रहे थे और अब हमें हलीमा खातून की जलन को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुम्हारा दुख समझ सकता हूं मैं, लेकिन कालीन वक्त पर तैयार करना है हमें। मैं जानता हूं कि मुझे अपनी दोस्ती का हाथ कैसे और किस वक्त वापस खींचना है। वो अर्तुरुल नामुराद और उसकी सौजा मेरे औताक के सामने घुटनों के बल बैठकर भीख मांगेंगे। वो तुम्हारी भाभी के और तुम्हारे भाई उराल के सामने गिड़गिड़ाएंगे, या फिर उनके कबीले के साथ उनका भी नाम और निशान मिट जाएगा। तुम्हारे बाबा सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि भाइयों से बढ़कर थे। वैसिलियस की परवरिश उन्होंने ही की थी और उनकी तरबियत ने ही इसे अजीम से पाससालार बनाया। हम सबको शदीद सदमा पहुंचा था जब उन्हें लुटेरों ने मार डाला था। चौलपान खातून,
बदकिस्मती से हम आपके बाबा को उन लुटेरों से ना बचा सके। जब वो कातिल कैफरी किरदार तक पहुंच गए, उसके बाद हमने सुकून का सांस लिया। बाबा के लिए जो कुछ भी किया आपने, उसे फरामोश नहीं कर सकती मैं। असल बात की तरफ आइए। हानली बाजार के बारे में आप कुछ कह रहे थे, कहीं सुन रहा हूं। हानली बाजार के साथ आपका तिजारत तर्क कर देना यकीनन आपके लिए भी नुकसानदेह साबित होगा। तो आप क्या सलाह देते हैं? आपकी इत्तला के लिए हानली बाजार का इख्तियार अर्तुरुल के हाथ में नहीं रहेगा। बहुत जल्द मैं उसे अपने हाथ में ले लूंगा, लेकिन मैं ये सब मोहतात अंदाज में करना चाहता हूं। तो फिर हमसे आप क्या चाहते हैं ओवरऑल साहब? बाजार से होने वाली तिजारत का आधा मुनाफा मैं आपकी नजर करना चाहता हूं। और अर्तुरुल? साहब, कालीन गाह में गुस्से पे काबू नहीं रख पाई, लेकिन मैं जानती हूं कि काम नहीं रुकना चाहिए। और ये भी कि आप हर मसला अमन सुकून से हल करना चाहते हैं, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सकी। माफ कर दीजिए। वो हर रोज हमें भड़काने की कोशिश करेंगे हलीमा। मैं भी आज नहीं रख सका काबू गुस्से पर। आप और वालिदा उन्हें उनका असली चेहरा दिखा चुके हैं। बहुत खुशनसीब हूं मैं। शुक्र है मेरे परवरदिगार का। जरूरी नहीं जो जैसा दिखता है वैसा ही हो। हक की बालादस्ती के लिए जरूरी है कि हम फितनों के आगे डटकर खड़े हो जाएं, और उसके बाद उन फितनों के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। हमें अपनी हिकमत अमली तब्दील करना होगी। हमें दुश्मन को मौका नहीं देना है कि वो हमें कमजोर कर सके। अगर गुस्से और नफ्स पर काबू नहीं पाया हमने, तो हमें शिकस्त हो जाएगी। चाहे वो जितने भी फितने पैदा कर ले, सब्र से काम लेना शियार होगा हमारा साहब। हलीमा, सुबह से कितनी बार ऐसा हो चुका है, फिर हरकत की है इसने। लेकिन क्या हलीमा? कुंदूस भी ऐसा ही करता था। सुकून से नहीं रहता था एक पल भी। मगर ये उससे मुख्तलिफ है साहब। ऐसा लगता है कि एक नहीं दो मेहमान आने वाले हैं।
महसूस कर सकती हूँ। मेरी जान कुर्बान इन बच्चों पर। आपकी गुलामों की तिजारत रोकने और महसूलात की शरह में कमी करके आपके खजाने को खाली करने का बाइस अर्तुरुल है, लिहाजा वो इसी सुलूक का हकदार है। खूब दिमाग चलाया ओराल साहब। आप जैसे काबिल शख्स के साथ काम करना हमारे लिए इंतहाई खुशी का बाइस होगा। तुम क्या कहते हो वेसिलियस? इन जैसे तुर्कों के साथ काम करके मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन अपने वादों का पास रखने की इनमें जुर्रत भी होनी चाहिए। आपके हुक्म के मुताबिक मैं महसूलात की तफसीलात लेकर आया हूँ। चावदार कबीले का कितना कर्ज वाजिब अदा है? 1500 सोने के सिक्के जनाब। फौरी अदायगी का बंदोबस्त करो। हमारी तिजारत का सिलसिला इनके साथ जारी रहना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारे किसी दोस्त को इंतजार की जहमत उठानी पड़े। जैसा आपका हुक्म। आज मैंने हानली बाजार से आखिरी बार काफी सारी अशिया की खरीदारी की है और बहुत ही मुनाफा बख्श तिजारत रही। इस मलून ने हानली बाजार में तिजारत करके हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की। ये इसी काबिल था। भरोसा सिर्फ एक बार किया जाता है। उम्मीद है कि आप अपने किए गए वादे का पास रखेंगे ओराल साहब। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ओराल कभी अपने वादे से नहीं फिरता। मुझे अपने वादे का पास रखना आता है। देखेंगे देखेंगे। रुको रुको, लास्कारिस है ये, मेरा सबसे बहादुर सिपाही। परेशान मत हो। ये मलबूसात किस लिए कमांडर वेसिलियस? ये मैंने तैयार करवाए हैं पेट्रोस। कल तुम्हें किले आने वाले बादशाह के अफसर आला को रास्ते से हटाना है हर कीमत पर। उसके लिए तुम्हारा भेस बदलना जरूरी है। क्या जमींदार सारे मामले से वाकिफ हैं? उनके इल्म में जितना कम होगा उतना ही हम सबके लिए बेहतर रहेगा। अफसर आला बादशाह की जानिब से यहां सोना लेकर आ रहा है। उस सोने का आखिरी सिक्का तक हम तुर्कों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और जहां तक लास्कारिस का ताल्लुक है, ये इन इलाकों की तकदीर बदल डालेगा। मेरे खून का आखिरी कतरा भी आपके लिए हाजिर है। लास्कारिस, लास्कारिस, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। खुदावंद मदद करे तुम्हारी।
चौलपान बैठ जाओ। मैं उनके चेहरे अपने नाखूनों से नोच डालती और खून पी जाती। बाबा के कातिलों के साथ बैठकर बातें करनी पड़ी मुझे। उनके कातिलों के साथ खाना खाना पड़ा मुझे। अल्लाह मुझे माफ करना। चौलपान, तुम थोड़ा आराम कर लो। चलो लेट जाओ तुम। काश हमारी नफरत हमारे जख्मों का मरहम बन जाए। अब सो जाओ। वैसिलियस, वो किसी शैतान से कम नहीं ओराल। बाबा की तरह कहीं वो तुम्हें भी मुझसे दूर ना कर दे। इस बच्चे को बाप के साए से महरूम मत कीजिएगा। चौलपान, तुम या फिर दुआएं कबूल हो गई हैं ओराल। मेरी कोख में तुम्हारा जानशीन है। ओराल, इस दिन को देखने के लिए हम दोनों ने कितना इंतजार किया है। यकीन करो, मैं ऐसा लजीज खाना तो मैंने कभी भी नहीं खाया कहीं पर। वाह भाई वाह, सही कह रहे हो, मजा आ गया। तकल्लुफ ना कीजिएगा भाइयों। मेरे भाइयों, मेरे पास एक बहादुर आदमी की कहानी है। हाँ, तुम लोगों को बहुत मजा आएगा ये कहानी सुनकर। भाई जल्दी से वो कहानी सुनाओ। हाँ। सुनो भाइयों, एक और कहानी सुनाता हूं मैं तुम लोगों को। चलो भाई, बंसी भाई कहानी सुनाएंगे। आ जाओ आ जाओ। ये कहानी एक बहुत ही बहादुर आदमी की कहानी है। काफी अरसा पहले एक बहुत बहादुर आदमी था। इस्लाम का सच्चा सिपाही था वो। तुर्कों को बहुत फख्र था उस पर। उसकी आंखें बिल्कुल उकाब जैसी थी और उसकी भवें हिलाल की तरह कमानदार थी। मेरे भाइयों, वो अजीम बहादुर बत्तल गाजी था। वाह वाह, क्या शानदार कहानी, बड़ी जबरदस्त कहानी सुनाते हैं। मेरे भाइयों, बत्तल गाजी ने बचपन ही में अपनी मां को खो दिया था। तन्हाई में जवान हुआ, मोहब्बत का भूखा था वो। उस बेचारे को सिर्फ अपने बाबा ही से मोहब्बत मिली थी। मगर मेरे भाइयों, उसे कम उम्री में ही अजीम सरदारों की सोहबत हासिल हुई। वो बेहतरीन तीरंदाज, माहिर तलवारबाज और अजीम घुड़सवार बन गया। मेरे भाइयों, क्योंकि वो बिल्कुल तन्हा था, इसलिए अल्लाह ने उसको दिल की आंख से नवाज दिया ताकि वो कोई भी खतरा पहले से भांप सके और किसी भी खतरनाक आदमी को दूर से ही परख ले और कबीले में होने वाली किसी भी शरपसंदी को पहले ही रोकने का इंतजाम कर ले। और हद तो यह है भाइयों कि अक्सर औकात उसे ये सब ख्वाब में नजर आता था। फिर यह हुआ भाइयों कि बत्तल गाजी एक अजीम बहादुर बन गया। उसकी मुहिम जुई के चर्चे हर खासवाम की जबान पर थे। उस वक्त के अजीम सुल्तान ने जब बत्तल गाजी के बारे में सुना तो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और बत्तल गाजी आम लोगों की सफ से निकलकर उस वक्त के सुल्तान के खास मुसाहिबीन में शामिल हो गया। भाइयों, मेरे भाइयों, बताओ मुझे, कौन था वो बहादुर? बत्तल गाजी। बिल्कुल सही कहा मेरे भाइयों, बिल्कुल सही। इसीलिए सुल्तान ने फरमान जारी किया
कि वो अब बाज़ंतीन के किले को फतह करेंगे। क्या बात है। उस फरमान को जब बत्तल गाजी ने सुना तो लश्कर में शामिल हो गया। मेरे भाइयों, वो लड़ा, बहादुरी से लड़ा, बार बार लड़ा, लेकिन बाज़ंतीन का किला फतह करने में नाकामी हुई। मेरे भाइयों, पहले 10 दिन, फिर 20 दिन गुजर गए, पूरा महीना गुजर गया, किला फिर भी फतह ना हो सका। मेरे भाइयों, अपने सिपाहियों को एक एक करके शहीद होता देखता रहा सुल्तान, लेकिन वो बत्तल को जिंदा सलामत देखना चाहता था। सुल्तान ने उससे कहा, अगर तुम चाहो तो वापस जा सकते हो बत्तल गाजी, क्योंकि तुम्हें मौत के हवाले करने के लिए मेरा दिल आमादा नहीं है। मेरे भाइयों, सुल्तान ने बत्तल गाजी से अपने दिल की बात कह तो दी, लेकिन बत्तल गाजी ने उसे अपने दिल पर ले लिया। वो रब की बारगाह में इबादत के लिए खड़ा हो गया और उसने अपने हाथों को बुलंद करके रब की बारगाह में दुआ मांगी। और उसके बाद मेरे भाइयों, वो जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में उसके सामने अचानक एक औरत जाहिर हुई। उसे समझ ना आया कि वो ख्वाब देख रहा है या हकीकत। बगैर सोचे समझे वो उसके पीछे चल पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा। फिर उसने देखा कि वो औरत चलते चलते एक चश्मे पर जाकर रुक गई और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। मगर फिर यूं हुआ कि बत्तल गाजी क्या देखता है कि चश्मे से पानी उबल रहा है और वो पानी किले में दाखिल हो रहा है। फिर मेरे भाइयों, बत्तल गाजी दिल पे हाथ रखकर कलमा शहादत पढ़ने लगा। अल्लाहू अकबर कहकर वो पानी में कूद पड़ा। अल्लाहू अकबर मेरे भाइयों। तो यहां वो पानी में कूदा और दूसरी जानिब किले के कुएं से बाहर निकला। मेरे भाइयों, जब वो कुएं से बाहर आया तो उसने देखा कि सारे सिपाही नशे में धुत होकर किले के सहन में बेहोश पड़े। बत्तल गाजी उनसे मुखातिब होकर कहने लगा, ऐ गाफिलो, अगर तुम इसी तरह गफलत की नींद सोते रहे तो इस बत्तल गाजी को किले के दरवाजे अपने हाथों से खोलने का मौका मिल जाएगा। तो मेरे भाइयों, उसने पहरे पर मौजूद दोनों सिपाहियों का सर उसी वक्त उनके तन से जुदा कर दिया। वाह, क्या बात है। और फिर उसने किले के दरवाजों को पूरा खोल दिया। इस तरह उस दरवाजे से इस्लाम का लश्कर अंदर दाखिल हो गया। फिर यूं हुआ मेरे भाइयों, उस औरत के बारे में कुछ भी पता न चल सका कि वो कोई फरिश्ता थी या फिर कोई परी थी। अल्लाह की हिकमत से सिर्फ वही वाकिफ होता है। क्या बात है बमसी भाई की। कहना क्या चाहते हो बमसी? किला फतह करने के लिए तुम्हें खातून का साथ चाहिए? भाई, ऐसी औरत तो हर एक का ख्वाब हो सकती है। धुंधार भाई, सिपाहियों, बहादुरों, तुम सब कल मेरे साथ सफर पर जाने के लिए तैयार हो जाओ। सुबह हमें रवाना होना है। इस किताब में ताजिरों के कर्ज की तफसीलात मौजूद है। सुरखरू होकर लौटे आप। शुक्रिया अर्तुग भाई। अब्दुर्रहमान, सवारियां तैयार करो। सिपाहियों से कहो कि हम कूच कर रहे हैं। जैसा आपका हुक्म भाई। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अर्तुरुल साहब की वजह से हम मुसीबत में पड़ गए। बाजार का सुकून ही गारत हो गया जब से वो यहाँ आए हैं। बस बहुत हो गया।
हद में रहो तुम अपनी। अर्तुरुल भाई के बारे में कैसे गुस्ताखी कर सकते हो तुम? क्या गलत कहा मैंने? अर्तुरुल साहब के आने से पहले यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था। ना ही लुटेरे थे और ना ही कोई और मुसीबत। अर्तुरुल भाई के आने से पहले तुम उस सिमोन के जुल्म का शिकार थे, भूल गए क्या? तुम में और सिमोन में क्या फर्क रह गया? मेरा माल फेंक दिया और मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। तुम लोग ये कर क्या रहे हो आखिर? तुर्गुत भाई, ये आदमी तिजारत की बंदिश का जिम्मेदार अर्तुरुल भाई को ठहरा रहा है। उनके लिए उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। इसे सबक सिखाना होगा। हम लोग कह चुके हैं कि हम यहां इंसाफ कायम करने आए हैं। हर ताजिर को तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा किया है हमने। और तुम लोग इस तरह अपने सरदार के वादे का पास रखोगे? हाँ, दुरुस्त कह रहे हैं आप भाई, गलती की है हमने। अब तुम लोग इस ताजिर का नुकसान पूरा करो और जो ये कह रहा है उसे सुनो। जैसा आपका हुक्म भाई। जी भाई। तुर्गुत साहब, मैंने बहुत से बाजारों में काम किया है, लेकिन आप जैसा बहादुर कहीं नहीं देखा। मैंने गुस्से में आकर अर्तुरुल साहब के लिए सख्त अल्फाज कह दिए। माफ कर दीजिए। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अर्तुक साहब। अर्तुरुल भाई के हक और इंसाफ को तुम बहुत अच्छी तरह देख चुके हो कुतलूजा। दुरुस्त कहा आपने। दोनों कबीलों के इख्तिलाफात से मैं भी अफसरदा हूं। यही कैफियत हमारी भी है कुतलूजा। जल्द ही देखोगे अल्लाह ताला शर फैलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेगा और सबके चेहरे बेनकाब करेगा। मुझे इजाजत दीजिए। तुम एक बाइखलाक, बाहिम्मत और बहादुर वफादार सिपाही हो कुतलूजा। मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन उस शख्स को बदतरीन मुसलमान कहा जाता है जो जुल्म और नाइंसाफी पर खामोश रहे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे।
अब अपनी टोपी नहीं उतारना, समझे? हवा में खून की आ गई है बेटा। सिपाही तो अपनी टोपी नहीं उतारते ना दादी जान। मेरी जान कुर्बान तुम पर मेरे नन्हे सिपाही। हाइमा खानम, कहो। जानदार साहब आए हैं, अर्तुरुल भाई से मिलना चाहते हैं। बहुत गुस्से में है वो। अर्तुरुल भाई नहीं है, मैंने उन्हें बता दिया, लेकिन अंदर भेजो उन्हें, उनसे बात करती हूँ मैं। जाकर खेलो बेटा। खुशामदीद जानदार साहब, तशरीफ रखिए। अर्तुरुल कबीले में मौजूद नहीं है, खबर भिजवा देते तो वो मुंतजिर रहता। बाजार में भी वो मौजूद नहीं थे। वो कबीले और बाजार के मामलात की वजह से मुस्तकिल मसरूफ रहते हैं आजकल जानदार साहब। आप जो कहना चाहते हैं मुझसे कह सकते हैं। जानदार साहब, मैंने अपने कबीले की और लोगों की बहुत अरसे नुमाइंदगी की है। जो बात भी आपके जहन में है वो बिला झिझक मुझसे कर सकते हैं। जो कुछ कल सराय में हुआ उससे मेरा सब्र जवाब दे गया है। अगर अर्तुरुल साहब ये समझते हैं कि मेरे सब्र की आजमाइश करेंगे और मेरी इज्जत और शर्फ को पामाल करेंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। तो फिर इन सब बातों का क्या मतलब है? एक तरफ आपकी बहू है और दूसरी तरफ बेटा। अगर आप हमारे कबीलों के दरमियान दुश्मनी करवाना चाहती हैं तो फिर ये जान लें, तदबीर कर रखी है हमने भी। तदबीर तो आपको अपने खैमे में मौजूद गद्दारों के खिलाफ करनी चाहिए। क्या मैं अर्तुरुल साहब की तरह अपने बेटे पर इल्जाम लगाऊं? अर्तुरुल तो सिर्फ गद्दार की तलाश में है। आज या कल उसे ढूंढ ही लेगा। तो फिर वो उसे गलत जगह तलाश कर रहा है। आपके कालीन जलाने में और सिपाहियों को मारने में आप उराल को मुलव्विस समझती हैं। कारा गोंकोलस नाम के बदबख्त आदमी को क्या आपके ख्याल में उराल ने मामूर किया था? और वो जो खवातीन के काफिले पर हमला हुआ था जिसमें उसकी सगी बहन भी मौजूद थी, वो फ्रांसिस्को नामी आदमी भी आप क्या समझती है कि उराल ने ही भेजा था? बताइए मुझे हाइमा खातून, बताइए मुझे। जानदार साहब, अर्तुरुल सरदार और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि फितना फैलाने वाले बाजार में ही घात लगाए बैठे हैं। गद्दार हमारे दरमियान ही मौजूद है जानदार साहब, और अर्तुरुल सरदार जानते हैं कि उस गद्दार को किस तरह तलाश करके सबके सामने लाना है। अगर आप अपने बेटे की वकालत कर रही हैं तो मेरी तंबी भी सुन लीजिए हाइमा खातून। मेरी औलाद से दूर रहिए। अर्तुरुल साहब आज अपने लालच की वजह से तन्हा खड़े हैं। उनके नुकसान का कोई अफसोस नहीं होगा मुझे, और जरूरत पड़ने पर आपके कबीले पर चढ़ाई करने में ताखीर नहीं करूंगा मैं। जो लोग अल्लाह का खौफ रखते हैं वो किसी से नहीं डरते। मुझे यकीन है कि अर्तुरुल सरदार अल्लाह ताला के अलावा किसी और का खौफ दिल में नहीं रखते। वो तो वक्त बताएगा हाइमा खातून, वक्त बताएगा। जानदार साहब, मोहतात रहिएगा। एक ज़ईफ़ुल उम्र भेड़िया अपने बच्चों की खुराक बन सकता है। आंखें खोलिए ताकि आप और कबीला मुश्किलात से महफूज रह सके।
बाबा से दोबारा मिलने के ख्याल से ही बहुत खुशी हो रही है मुझे। मुझे यकीन है कि आपके बाबा भी बहुत खुश होंगे। हमला हो गया। अब भाग जाए। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। पकड़ो उसे। अब परेशान ना हो जनाब, वो दूर नहीं जा सकती। मेरा घोड़ा तैयार करो और अपने मुर्दों को दफन कर दो। कोई निशान बाकी ना रहे। मैं कमांडर वेसलियस के पास जा रहा हूं। जमींदार साहब को बताइए कि काई कबीले के सरदार उनसे मिलने आए। आप इंतजार कीजिए। मैं इस मनहूस जगह को नहीं भूल सकता भाई। यहां गुजरा हर दिन याद है मुझे। और मुझे अंताकिया में गुजरे दिन याद आ गए भाई। इंशाअल्लाह
हम इस किले को भी फतह कर लेंगे भाई, इंशाल्लाह तुर्गत, इंशाल्लाह। मैंने 3 माह के लिए किले में ग़िज़ा का ज़ख़ीरा कर लिया है जनाब। बाजार से मदद लिए बगैर हम आराम से मौसम सरमा गुजार लेंगे। कई कबीले के सरदार अर्तुरुल आपसे मिलने आए हैं। आने दो उन्हें। तुम्हारा कहा सच हो गया। ये तो होना ही था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम इन चालाक तुर्कों से निजात पालेंगे। मैंने उन लोगों से सारा कर्जा वसूल कर लिया है बाबा। मुझे एक बार फिर तुम पर फख्र हो रहा है उराल। काश के अर्तुरुल के बारे में तुम्हारी कही गई बातों को मैंने पहले ही समझ लिया होता। हानली बाजार अब हमारा हो जाएगा। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए बाबा, वो वक्त भी बहुत जल्द आएगा। चौलपान खातून आपको कुछ बताना चाहती हैं बाबा। क्या बात है बेटी? उम्मीद से हूं मैं। मौसम गर्मा शुरू होने से पहले आप अपने पोते की किलकारियां सुनेंगे इंशाल्लाह। या अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है कि तूने मुझे एक साथ इतनी खुशियां अता की। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? सरदार, अमीर सादतीन कोपैक तशरीफ लाए हैं। आपसे मिलना चाहते हैं वो। बुलाओ उन्हें, फौरन लेकर आओ अंदर। मैंने आपसे कहा था बाबा, लेकिन आपने कहा कि हम अमीर सादतीन कोपैक पर भरोसा नहीं कर सकते। अमीर हजरत आप पर और चावदार कबीले की ताकत पर पूरा भरोसा रखते हैं। आप खुद देख सकते हैं, वो इतनी दूर से सिर्फ आपसे मिलने आए हैं बाबा। सरदार जानदार, शुक्र है रब का। इतने सालों के बाद एक बार फिर आपसे मुलाकात हुई। आपका आना हमारे लिए बाइस शर्फ है अमीर हजरत। इन इलाकों में अमन सुकून कायम करने के लिए सुल्तान की तरफ से जिम्मेदारी सौंपी गई है मुझे। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि कुछ दिन मेहमान बनने का शर्फ हासिल करूं आपके कबीले में। दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूं अमीर हजरत। चौलपान खातून, अमीर हजरत के लिए दुम्बे का गोश्त तैयार करवाइए और हमारे कबीले के शायान शान दावत का एहतमाम कीजिए। जो आपका हुक्म। तशरीफ रखिए अमीर हजरत। मैं जब तक अमन सुकून खराब करने वालों को तलाश करके उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा देता, उस वक्त तक इन इलाकों से जाने का इरादा नहीं रखता। फिर तो हमें अर्तुरुल साहब का एहसानमंद होना चाहिए। हाँ।
छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। छोड़ो 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 मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो 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 मुझे। छोड़ो छोड़ो मुझे। छोड़ो 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 मुझे। ये क्या कर रहे हो? क्या? कौन है ये लड़की? वो मैं खाना खा रहा था, ये आसमान से गिरी, पता नहीं कौन है, आसमान से ही गिरी थी। बॉम्सी, ये तो जख्मी है। इसे सराय लेके जाओ तुम। आर्तुक भाई वहीं होंगे। देर मत करो, जल्दी जाओ। बॉम्सी, जल्दी उठाओ उसे। हाँ भाई। आराम से, आराम से। संभाल के। सिर्फ अर्तुरुल साहब अंदर जा सकते हैं। अपने हथियार दीजिए। भाई,
तो आखिरकार तुम हमसे मुलाकात करने पे मजबूर हो ही गए। मेरे बाजार से तिजारत बंद करने का सबब मालूम करने आया। तुम्हारा बाजार? तुम शायद ये भूल गए हो कि ये इलाके अब भी हमारे ही इख्तियार में है अर्तुरुल। तुम्हारी रकम जो सुल्तान के जिम्मे है उसकी अदायगी तक ये कुर्सी छोड़ना तुम्हारे लिए मुश्किल है, जानता हूं मैं। ऐसे कहो या वैसे कहो, ये इलाके अब भी मेरे ही इख्तियार में हैं और वो बाजार भी मेरे ही इलाके में आता है। एक मुसलमान के जोर जबरदस्ती से हासिल किए जाने वाले बाजार के साथ तिजारती ताल्लुकात नहीं रखे जा सकते, समझे? जिससे पहले तिजारत करते थे तुम, वो सिमोन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन एक सलीबी था और वो उन लोगों का गुलाम था जिन्होंने तुम्हारे आदमियों को मारा और कुस्तुनतुनिया से तुम्हारे बादशाह को बेदखल किया। ये मत भूलना कि मैंने ही तुम्हारे दुश्मन से तुम्हारा इंतकाम लिया है। और एतबार की बात ना करो तो बेहतर है। सिमोन के हिसाब में मुसलमान, यहूदी और ईसाई ताजिरों को वाजिबुल अदा रुकूमात की सारी तफसीलात दर्ज है। ये सारे ताजिर जिन्होंने तुम पर एतबार किया मेरी हिफाजत में हैं। अब बाजार पे काबिज होना काफी नहीं था तुम्हारे लिए कि अब तुम मुझसे हिसाब लेने भी आ गए। मैं यहां ताजिरों से किए गए वादे को निभाने आया हूं। अगर तुमने कर्ज अदा न किया तो ताजिरों को बेपनाह नुकसान होगा, तुम्हें कोई रसद नहीं मिलेगी और तुम्हारे लोग फाके करेंगे। अगर तुम खुद को हाकिम समझते हो इन इलाकों का, तो यहां अमन और सुकून कायम रखना भी जिम्मेदारी है तुम्हारी। आइए शुरू कीजिए जानदार साहब। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है अमीर हजरत। मुझे अपने कबीले में आपकी मेहमान नवाजी का शर्फ हासिल हुआ और आज मुझे एक और खुशखबरी भी मिली। इन दोनों को भी अभी ये खुशखबरी नहीं मालूम, आपके साथ ही मालूम होगा इन्हें भी। बहुत जल्द मैं दादा बनने वाला हूं। नस्ल शादो आबाद रहे, हमारी विरासत फले फूले। अल्लाह आप दोनों को साहिब नसीब औलाद से नवाजे इंशाअल्लाह। शुक्रिया असलहान। अल्लाह माँ बाप के साए में परवान चढ़ाए। आमीन। अगर आप मुझे इजाजत दें तो कबीले को शर्फ बख्शने के इस मुबारक दिन पर अगर मेरा पोता हुआ तो उसका नाम सादतीन रखूंगा। शर्फ होगा मेरे लिए। अल्लाह माँ बाप के साए में परवान चढ़ाए। आने वाले बच्चे के आबाओ अजदाद जिस रास्ते पे गामजन हैं, वो भी उसी रास्ते पे कायम रहे। सुल्तान का वफादार और एक बहादुर जंगजू बनेगा वो इंशाअल्लाह। आमीन। आमीन इंशाअल्लाह।
अर्तुरुल साहब जमींदार से मुलाकात के लिए गए थे। अर्तुरुल को मैं जानता हूं। वो वहां अपने दुश्मन से वाकफियत हासिल करने गया है। अर्तुरुल को मैंने अपनी औलाद की तरह समझा था। उसे मैंने दावत पर बुलाया जब वो और उसका कबीला रिस्क के लिए परेशान थे, तो मैंने उसकी मदद के लिए कई हजार सोने के सिक्कों का कालीन का काम उसे दिलवाया। और उसने क्या किया? जैसे ही उसे मौका मिला, मेरे तमाम एहसानात को फरामोश कर दिया और तुर्क सरदारान को अपने गिर्द इकट्ठा कर लिया। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि बाजार को तुम अदलो इंसाफ के साथ चला रहे हो अर्तुरुल, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हमने सुना है कि तुम्हारे ताजरों पर हमला कर दिया था लुटेरों ने। तैयार हो जाओ, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। सबको मार डालो। अगर इनमें से कोई बच गया तो कीमत तुम अदा करोगे। ये कमांडर वेसेलियस के पास ले जाओ अभी। जैसा आपका हुक्म। उसने रियासत के खिलाफ सरदारान को मुश्तइल करने की कोशिश की है। इसके बाद किसी और वजाहत की जरूरत नहीं रह जाती। अर्तुरुल साहब के बारे में आप कुछ भी कहें, लेकिन सल्तनत से गद्दारी वो कभी नहीं कर सकते। जानदार साहब, इनकी ये बात सुनकर एक बात तो वाज़ेह हो गई कि ये नौजवान अपनी नातजुर्बेकारी की वजह से इन मामलात को समझने की अहलियत बिल्कुल नहीं रखता। आलियार मेरे बेटे अर्तुरुल को बहुत अरसे से जानता हूं मैं, और उसके माजी से भी वाकिफ हूं। तमाम तुर्क कबाइल का अमनो सुकून तबाह व बर्बाद करने में अर्तुरुल का गुस्सा और उसकी हठधर्मी शामिल है। माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन अर्तुरुल भाई ने मंगोलों के खिलाफ किस तरह डटकर मुकाबला किया सब जानते हैं। इंशाअल्लाह आप और हमारे सुल्तान इंसाफ को मद्देनजर रखते हुए अर्तुरुल साहब को उनके हक के मुताबिक इज्जत देंगे। आलियार, आज से अर्तुरुल सुल्तान की नजरों में और दूसरे तुर्क सरदारान की निगाहों में जवाल पजीर हो चुका है। वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है सबके लिए। उसने अपना एतबार और मकाम खुद अपने हाथों से गवा दिया है। सुल्तान को मकतूब इरसाल कर चुका हूं मैं। उसकी की गई सारी कारगुजारियों की तफसील उसमें दर्ज है, और यह भी कि वो अपनी हठधर्मी की सारी हदें पार कर चुका है। अब वक्त आ गया है कि उससे हिसाब लिया जाए। जो उसने बोया है बहुत जल्द वो ही काटेगा इंशाअल्लाह। मुझे इजाजत दीजिए। इजाजत दीजिए मुझे भी। यकीनन आप लोगों को कुछ अहम बात करनी होगी। बुरा ना मानिएगा, मेरे बेटे की बातों का अमीर हजरत। जानदार साहब, मुझे मालूम है कि वो नौजवान अभी नादान है, और ये भी कि आप सरदार आजम बनने की अहलियत रखते हैं। उराल जैसा बेटा भी आपका हामी है।
तो मुझे किस बात की फिक्र? मुझे यकीन है कि तुर्क सरदारान को इन इलाकों में ज़ाब्ते में रखने की पूरी ताकत रखते हैं आप। सुल्तान के हमरा जंग पर आमादा मजबूत और ताकतवर कबीला भी आपकी दस्तरस में है, यह भी जानता हूं। मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए? ये लुत्फ इनायत जो आपने मुझ पर की है अमीर हजरत, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। जानदार साहब, ये लुत्फो इनायत नहीं बल्कि रियासत के तहफ्फुज के लिए वो जरूरी कदम है जो मुझे उठाना ही था। ये हमें ऐसे क्यों देखकर गया है भाई? लगता है कोई अच्छी खबर नहीं लाया ये। भाई अपने हथियार भी अंदर लेकर नहीं गए। अल्लाह खैर करे। सलार वेसिलियस के लिए यह मकतूब आया है। बहुत अहम खबर है इसमें। अर्तुरुल को इस मुलाकात से कोई भी फायदा नहीं पहुंचेगा, देख लेना। मुझे तो पूरा यकीन है कि वो उस किले से जिंदा वापस ही नहीं आएगा। कल बहुत मुमकिन है कि दुनिया ही बदल जाए हमारी, मगर हम अपनी हिकमत अमली जारी रखेंगे। एक अरसे से सुकून की नींद नहीं सो पाया हूं मैं, मगर अब तो जब तक उस बदरात की लाश किले के दरवाजे पर लटकी हुई न देख लूं, उराल के लिए सुकून से सोना हराम है। हमारे दुश्मनों के खिलाफ अल्लाह हमारे हाथों को मजबूत रखे। उराल, हाल ही में मैंने आपकी ज़ौजा की वफात के बारे में सुना। ताज़ियत कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जैसा कि आपने कहा, कुछ दिनों यहां कयाम का इरादा है आपका। क्या खबर कि आप किसी तुर्क सरदार की बेटी से रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो जाएं? हाँ, कहते हैं ना, निकाह बड़ी करामत दिखाता है। आपका ये निकाह रियासत के तहफ्फुज़ के लिए तुर्क कबाइल के इत्तेहाद का बाइस बनेगा। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए हमें उराल। ये मुझे एक अजीम सरदार ने तोहफे में दिया था। अमीर हजरत, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी तरफ से यह तोहफा कबूल करेंगे।
बहुत शुक्रिया जानदार साहब। अल्लाह खुश रखे। उस लुटेरे को ढूंढकर सजा दे दी थी और मुतासिरा ताजरों का नुकसान मैंने खुद पूरा किया था। सुनी सुनाई पर नहीं बल्कि आंखों देखी पर एतमाद कीजिए। अगर आपने ताजरों से मालूमात की होती तो हर बात आपके सामने वाजे हो जाती। एतमाद कहा तुमने? एतमाद? तुम हमसे एतमाद करने की उम्मीद रखते हो? हाँ, तुम मलून कातिल, यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। ये तुम क्या करना चाहते हो वेसिलियस? बादशाह के अफसर आला पर यहां आते हुए काई वालों ने हमला कर दिया है। क्या? ये क्या हो रहा है दुआन भाई? ऐसा लगता है कासिद कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया भाई। अर्तुरुल भाई के पास हथियार भी नहीं है। क्या करना है? हमें भाई को बगैर हथियार के अंदर नहीं भेजना चाहिए था। इन लोगों ने अफसर आला को मार डाला है, पकड़ लो इन्हें। मेरे भाइयों, दुआओं में याद रखना, शायद हम यहां से निकल ना पाए। दुआन, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अभी जान से नहीं गए भाई, इससे भी बुरे हालात से हम निकल आए, यहां से भी निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे बहुत अफसोस है जनाब, काई वालों के हमले के वक्त आपकी बेटी हेलिना भी मौजूद थी। वो आपसे मिलने आ रही थी। मेरी बेटी हेलिना? काई कबीले के लोग मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करते। यकीनन हमें आपस में लड़वाने की साजिश की है किसी ने। इस फितने में छुपे मकसद को पहचानना होगा। मुझे इजाजत दीजिए इसे मारने की। मैं खुद तुम्हें अंजाम तक पहुंचाऊंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा।